हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स लर्न में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में और जानेंगे डिटेल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जैसे ही आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियोस को रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियोस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको मेरे वीडियोस में सुपर चैट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो उसके थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे चैनल के मेंबर बन के भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो ये जो नोटिफिकेशन आया ये आया है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि ये A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी है, एक्रेडिटेड बाई नैक। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 8 ऑफ 2024 यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। और यहाँ पे फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट रेगुलर टीचिंग पोस्ट, तो ये आपकी परमानेंट पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर डिजिग्नेशन रहेगा। और यहाँ पे आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, सेंटर्स और इंस्टीट्यूट में वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ओपनिंग डेट जो है ऑलरेडी ये 11 मार्च 2024 से स्टार्ट हो चुका है और जो क्लोजिंग डेट है वो आपका 3 अप्रैल 2024 है। तो यहाँ पे अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको www.mdu.ac.in पर जाके आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट जैसे मेंशन कर रखा है, तो यहाँ पे आपको साइंस एज वेल एज नॉन साइंस बैकग्राउंड के सारे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। फिर आपको कैटेगरी भी देखने को मिलेगी, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, जैसे अनरिजर्व, EWS, SC, BCA, BCB, ESM अनरिजर्व, ESM SC और PWD। तो यहाँ पे अगर आप जो है अदर स्टेट के भी हैं, मान लीजिए आप जो है लाइक यूपी के हैं, आप उड़ीसा के हैं, या आप MP के हैं, या आप तेलंगाना के हैं, तो अगर आप अदर स्टेट के भी हैं तब भी आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे आपका कोई भी कोटा जो है वो लागू नहीं होगा। आप अंडर अनरिजर्व कैटेगरी में जो है अप्लाई कर सकते हैं अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो हमें सब्जेक्ट की बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, लाइक आपको यहाँ पे सारे जो है सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही वैकेंसी देखने को मिलेगी किस कैटेगरी में क्या वैकेंसी है। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री में 4 वैकेंसीज है अनरिजर्व में, 1 EWS में, 3 SC में, BCA में 2, BCB में 1। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे डिफरेंट जो है वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, डिफरेंट सब्जेक्ट। ऐसे ही आपको जो इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, तो ये सब नॉन साइंस सब्जेक्ट हैं, तो उसमें भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको यहाँ हिस्ट्री, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, हिंदी, ज्योग्राफी, जेनेटिक, तो इनमें भी आपको यहाँ पे वैकेंसी जो है देखने को मिलेगी। तो ये एक अच्छी चीज़ दे रखी है। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए जो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इसके अलावा आपको फार्मास्यूटिकल साइंसेस, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ऐसे करके आपको ऑलमोस्ट 34 डिपार्टमेंट्स में जो है वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ वैकेंसीज को बढ़ाया है, घटाया भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है आपका यूनिवर्सिटी के बेस पे। तो यहाँ पे लेवल जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का आपको दिया जाएगा लेवल 10, 57,700 टू 1,82,400। और यहाँ पे कैटेगरी अनरिजर्व ESM में आपको जो फ़ी पेमेंट करना है 1,600 करना है। अगर आप हरियाणा का फीमेल रेजिडेंट है तो आपको 800 करना है। SC, BCA, BCB, EWS हरियाणा रेजिडेंस है तो आपको 400। वहीं अगर आप PWD हरियाणा रेजिडेंस के तो आपको यहाँ पे कोई भी फ़ी पे नहीं करनी है। अदरवाइज अगर अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 1,600 रुपीज़ जो है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, 1,600। तो इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, तो आप वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मिनिमम जो है आपका मास्टर होना चाहिए 55% मार्क्स से, ऐसा साथ जो आपका नॉर्मली किसी भी आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो उसमें रहता है। साथ ही साथ अगर आपने नेट आपके पास नहीं है तो आपके पास सेट या स्लेट होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का, अगर आपके पास है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका पेमेंट रहेगा फ़ी का, आपको नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं या UPI के थ्रू कर सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप जिस पे भी कंफर्टेबल हो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी पार्टिकुलर कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं तो चाहे SC हो, BCA, BCB, EWS, ESM या PWD, तो आपको यहाँ पे जो है आपको लेटेस्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेटेस्ट आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा।
बाकी ये सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो आप इस नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़िएगा अप्लाई करने से पहले। ठीक है, इसके अलावा कुछ और हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है और आपको यहाँ पे लाइक जो एप्लीकेशन है वो पूरा आपको ऑनलाइन ही फिल करना है, तो यहाँ पे पूरा वो सारा चीज़ें भी दे रखे हैं। बाकी आपको यहाँ पे डिफरेंट एनेक्जर भी देखने के मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है इंटरव्यू के लिए, तो आपको यहाँ पे कोई भी TA DA जो है वो आपको यहाँ पे नहीं दिया जाएगा फॉर अपेयरिंग इन द इंटरव्यू, तो ये भी एक चीज़ देख लीजिएगा। बाकी आपको सारे एनेक्जर जो है, जैसे आपको एनेक्जर देखने को मिलेगा एनेक्जर 6, तो ऐसे ही करके आपको डिफरेंट डिफरेंट एनेक्जर देखने को मिलेंगे लाइक एनेक्जर 5। तो ये सारा अगर आप इसमें अगर फॉल करते हैं तो आपको वो भी जो है फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आप एनेक्जर को एक बार अच्छे से पढ़िएगा अप्लाई करने से पहले। इसके अलावा यहाँ पे जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे फर्स्ट पेज लगाना है, और जो पब्लिकेशन, तो आपका पब्लिकेशन आपका प्रूफ ऑफ रिफर्ड या पीयर रिव्यू जर्नल है या UGC लिस्टेड जर्नल है या UGC केयर लिस्ट है, तो सारा आपको यहाँ मेंशन करना है कि आपके जो लाइक जर्नल आपने जो पेपर पब्लिश किए वो कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं। ऐसे स्कोपस इंडेक्स, वॉस इंडेक्स जर्नल या थॉमसन रियूटर इम्पैक्ट फैक्टर एंड अथेंटिसिटी विद अ वैलिड डॉक्यूमेंट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये सारा चीज़ें आपको जो है लाइक आपको जहाँ पे सबमिट करना है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो इसके बाद कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग हार्ड कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स पब्लिकेशंस अलॉन्ग विद अ हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, तो ये सारा डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे ले जाना है अलॉन्ग विद योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और दे रखी है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे इट शुड बी डुली साइंड एंड सेल्फ सर्टिफाइड बाय द कैंडिडेट। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आप कोई मार्कशीट जो है वो अपलोड कर रहे हैं या ट्रांसक्रिप्ट आप अपलोड कर रहे हैं, तो उसे आपको सेल्फ जो है साइन करना पड़ेगा, सेल्फ साइंड। ठीक है, करना पड़ेगा। तो ये भी एक बार चीज़ आप देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले, ये सब सारा चीज़ें जो है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। बाकी आप एनेक्जर 1 जो मैंने आपको बताया, आपको एनेक्जर जो है वो आपका डिफरेंट एनेक्जर देखने को मिलेगा। जैसे एनेक्जर 1 यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये उनके लिए जिन्होंने PhD प्रोग्राम जो है उसमें रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले किया है, तो इनके लिए एनेक्जर 1 होगा। ऐसे आपको स्क्रॉल डाउन करेंगे ये एनेक्जर 2 आपको देखने को मिलेगा, फिर ऐसे एनेक्जर 3 देखने को मिलेगा, तो सारा यहाँ पे मेंशन कर रखा है। फिर एनेक्जर 4 आपको अगर आप किसी लाइक बैकवर्ड कास्ट में अगर आप BC में अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपका इस टाइप का फॉर्मेट होना चाहिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट का। बाकी यहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन कर रखा है फॉर शॉर्ट लिस्टिंग एंड सेलेक्शन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे पूरा क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप ग्रेजुएशन में अगर आपका 80% अबव है तो 15 मार्क्स दिया जाएगा ये स्कोर, 60% टू लेस देन 80% 13 दिया जाएगा, 55% टू 60% टू 10, 45% टू लेस देन 55% तो आपको यहाँ पे 5। इस तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपको 80% अबव तो 25 दिया जाएगा, 60% टू लेस देन 80% टू 23, 55% तो आपको यहाँ पे 20 दिया जाएगा, तो 55 टू लेस देन 60%। ऐसे अगर आपने MPhil किया है तो 60% एंड अबव है तो 7, 55 टू 60% है तो आपका यहाँ पे 5, मैक्सिमम यहाँ पे 30 मार्क्स आप ले सकते हैं। आप यहाँ पे अगर आपका PhD तो आपको यहाँ PhD का मार्क्स मिल जाएगा, तब आपको ये MPhil का मार्क्स यहाँ नहीं दिया जाएगा। ऐसे ही नेट विद JRF तो 7 मार्क्स, ओनली नेट है तो 5, स्लेट या सेट है तो 3, तो यहाँ पर भी मैक्सिमम जो है आपको 7 मार्क्स मिल सकता है। ये नहीं आपका 7 इसका हो फिर 5 अगर नेट का भी और स्लेट या सेट का भी 3, तो ऐसा कंबाइंड करके मार्क्स नहीं मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे आपको 7 मिलेगा। ठीक है, ऐसे रिसर्च पब्लिकेशन का 10 मार्क्स रहेगा, तो 3 मार्क्स पर पब्लिकेशन अगर आपका स्कोपस है वेब साइंस में, 2 मार्क्स पर पब्लिकेशन अगर आपका UGC केयर लिस्ट में है। ऐसे टीचिंग या पोस्ट डॉक्टर एक्सपीरियंस में आपको 10 मार्क्स दिया जाएगा, तो 2 मार्क्स ईच ईयर, 2 मार्क्स पर ईयर की बेस पे। तो यहाँ पर भी आपको मैक्सिमम जो है वो 10 मार्क्स रहेगा। ठीक है, ऐसे ही आपको अवार्ड्स में इंटरनेशनल या नेशनल लेवल अवार्ड दिया है तो आपको 3 मार्क्स, अगर स्टेट लेवल का अवार्ड आपके पास है 2 मार्क्स। तो ये आपका क्राइटेरिया है आपका सिलेक्शन का कि आपको यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, तो ये इसकी बेस पे ही आपका रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा वेटेज का भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। द सिलेक्शन सेल बी परफॉर्म्ड, अगर आपको यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट करता है इंटरव्यू के लिए तो सिलेक्शन सेल बी परफॉर्म्ड बेस्ड ऑन द लाइक परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू बाय एक्सेसिंग द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट नॉलेज और रिसर्च एप्टीट्यूड का 50% मार्क्स रहेगा, प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल एंड ICT का आपका 30 मार्क्स रहेगा, और ओवरऑल पर्सनैलिटी का 20% रहेगा। तो यहाँ पे कैंडिडेट फेलिंग
to secure at least 50% marks in the performance of the interview will not be considered suitable for selection। तो यहाँ पे आपका एटलीस्ट 100